वक्त सुप्रीम कोर्ट मुद्गल कमेटी की हम बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मामले की सुनवाई वो टल गई है। अब 24 नवंबर को सुनवाई है। साथ ही साथ बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को कहा चूंकि फैसला नहीं आ रहा है तो हम बीसीसीआई के जो इलेक्शंस हैं, जो एजीएम है, उसको भी आगे मुलतवी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह निकल कर आई है कि 7 नाम कोर्ट में लिए गए। इनमें से 3 खिलाड़ियों के नाम थे, 4 अधिकारियों के नाम थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खिलाड़ियों का नाम बाहर नहीं आना चाहिए। अब ये नाम किस मुतल्लिक आए हैं इसका अंदाजा नहीं। ये साफ है कि इनकी जांच की गई थी, क्या ये कसूरवार हैं या नहीं है, इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन जो 4 अधिकारियों का नाम लिया गया उनमें से एक नाम राज कुंद्रा, दूसरा नाम गुरुनाथ मय्यप्पन का, श्रीनिवासन का और चौथा नाम आईपीएल सीईओ सुंदर रमन का। तो मेरे सहयोगी संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट में है, अतीत शर्मा मुद्गल साहब के घर हैं, चेतन जी स्टूडियो में है। और संजय, पहला सवाल आप ही से, क्योंकि आप कोर्ट के अंदर थे। कोर्ट के अंदर जो ड्रामा हुआ पहले तो दर्शकों को वो बताइए, और साथ ही साथ लगता है कि जैसे एक फिल्म की कहानी होती है, मल्टीपल रिपोर्ट्स दी गई हैं। एक 30 पेज की रिपोर्ट है जिसमें खिलाड़ियों का नाम नहीं है, सिर्फ कोड्स हैं और कोड अलग से जो है वो जजेस को दिए गए। एक मुद्गल साहब की रिपोर्ट है, एक सौरव गांगुली की रिपोर्ट है और एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की रिपोर्ट है। जो हमने रिपोर्ट देखी, जो लिफाफे खोले गए कोर्ट में, उसमें एक रिपोर्ट थी जिसका जिल्द ब्लू कलर का था और जो काफी थिक थी, और दूसरे 2 लिफाफे थे। तो वो तीनों चीजें कोर्ट को, अदालत को दी गई और अदालत ने सबसे पहले जो रिपोर्ट खोली, रिपोर्ट खोलने के साथ ही उन्होंने ये कहा कि इसमें कुछ नाम हैं, तो ये नाम किन लोगों के हैं, खिलाड़ियों के हैं या नॉन खिलाड़ियों के इंडिविजुअल्स हैं। सबसे पहला नाम उन्होंने कहा कि मय्यप्पन गुरुप्पन का, और उन्होंने कहा कि इज ही इंडिविजुअल और नॉन प्लेयर। तो प्लेयर और इंडिविजुअल कौन है, तो उसमें फिर ये बताया गया कि वो नॉन प्लेयर हैं। फिर 3 खिलाड़ियों के नाम एक साथ आए, उस पर कहा गया कि ये प्लेयर हैं। और इसके बाद राज कुंद्रा, शंकर रमन, श्रीनिवासन, इन लोगों के नाम आए। फिर कोर्ट ने ऐसा करने के बाद फिर आगे फिर ये हुआ कि भाई इन लोगों के नाम है और इन्वेस्टिगेशन इनमें हो रही है, ब्लैक एंड वाइट इसमें। फिर उन्होंने पूछा कि बीसीसीआई के वकील खड़े हुए और उन्होंने इलेक्शन की बात की। तो कोर्ट ने कहा कि हमने आपका इलेक्शन कभी नहीं रोका था और हमने कभी रोक नहीं लगाई, आपने अपनी तरफ से रोक लगाई हुई थी। आप इसमें जो चाहें, आपका इलेक्शन है, आप कर सकते हैं। बाद में फिर ये कहा गया कि वो 4 हफ्ते के लिए इसको रोक रहे हैं, और यही जो पिटिशनर हैं और बाकी सारे लोग इस पर मंशा जता रहे हैं कि ये इलेक्शन सिर्फ इसलिए, जो जनरल कमेटी की मीटिंग है वो इसलिए रोकी गई जो 20 नवंबर को होने वाली थी, कि अगर इसमें ये कहा जाएगा, अगली सुनवाई में शायद ये कहा जाएगा कि इसमें मय्यप्पन का नाम है, श्रीनिवासन का इससे कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा अगर दामाद ने कोई गलती की है तो ससुर को उसकी सजा क्यों भुगतनी चाहिए। ये कुछ इस तरह की दलील देने वाले हैं, ताकि इनको अभी भी उम्मीद लग रही है कि अगली सुनवाई में अगर क्लीन चिट मिल जाती है श्रीनिवासन को, तो वो जनरल बॉडी मीटिंग में वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। और अभी भी बाकी उनके सारे चाहने वाले और समर्थकों को उम्मीद है कि श्रीनिवासन को क्लीन चिट मिल जाती है तो फिर इलेक्शन अभी जल्दी कराने का, यानी 20 तारीख को जो प्रिस्क्राइब्ड है उस पर कराने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसको 4 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। तो यही आलोचना बीसीसीआई की हो रही है कि सिर्फ एक आदमी का सपोर्ट करने के लिए इन्होंने जनरल बॉडी की मीटिंग भी टाल दी है। जी संजय, आप लाइन पर रहें। चेतन जी, हुआ ये कि 3 जो खिलाड़ियों का नाम लिया गया, पहले तो नाम मीडिया में आ गया, तीनों एक ही आईपीएल टीम से खेलते हैं और उस टीम को प्रोब भी किया जा रहा था। उसके बाद जज ने कहा कि खिलाड़ियों का नाम बाहर नहीं जाना चाहिए, अधिकारियों का जाना चाहिए। उन्होंने अगर कोई गलत काम किया है तो वो बाहर जाए। अब ये नहीं पता कि ये जांच के दायरे में थे या ये कसूरवार थे, लेकिन जो 13 नामों की हम 1.5 साल से बात सुनते आ रहे हैं कि 13 नाम थे सील्ड एनवेलप में, शायद उन 13 में से 7 नाम आज हमें अंदाजा हो गया है। आदित्य वर्मा अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि जो बाकी नाम हैं वो शायद बहुत बड़े सितारे हैं भारतीय क्रिकेट के। देखिए, मैं समझता हूं कि पूरी रिपोर्ट आनी चाहिए और पूरी रिपोर्ट के अंदर जो नाम लिए जा रहे हैं किस आधार पर लिए जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मामला बहुत संवेदनशील मामला है, हर एक की प्रतिष्ठा यहाँ पे जुड़ी हुई है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि खिलाड़ियों का नाम नहीं बाहर जाना चाहिए। अभी देखिए, खिलाड़ियों पे जो पहले के खिलाड़ी हैं जिनका नाम पहले स्पॉट फिक्सिंग में है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही चुकी है। अब आगे और प्लेयर कौन कौन है, मैं फिर कहूँगा कि जब तक ठोस सबूत नहीं आता है, ये नाम जो है उजागर कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे नाम उजागर कर रहे हैं, ये आधा क्यों हो रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप रिपोर्ट दे के आइए, पूरी आने दीजिएगा और कोर्ट जो है वो कोर्ट करे ना। अगर कोई दोषी है तो फिर उनको नहीं छोड़ना है।
जो भी दोषी हों, लेकिन वो दोषी हैं तो अगर और उनके खिलाफ सबूत हैं तो ऐसा नहीं हुआ कि आपने नाम डिक्लेयर कर दिया और बाद में पता चला वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट से जो है वो जो है इनोसेंट पाए गए, तो फिर जो है डैमेज जो है, जो नुकसान है वो नुकसान हो गया है। आदित्य वर्मा जो कि याचिका करता थे, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सेक्रेटरी थे, केस भी सारा इन्होंने किया, पीआईएल इन्होंने किया। मेरे सहयोगी संजय शर्मा ने उनसे बात की कोर्ट के बाद। आप अगर इस बातचीत को सुनेंगे तो काफी हद तक आपको अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल कोर्ट में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। बीसीसीआई की तरफ से यह कहा गया कि ये प्लेयर्स के नाम जब तक इस पे डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक इनके नाम सार्वजनिक ना किए जाएं। इस पर कोर्ट ने कह दिया कि मीडिया को अपना व्यवहार संयत रखना चाहिए और मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। इसके बाद ये प्लेयर्स के नाम हैं, ये सार्वजनिक करने पर कोर्ट ने मना कर दिया है। और उसके बाद बाकी रिपोर्ट्स के बारे में भी कहा गया कि जिस रिपोर्ट में जहां जहां नॉन प्लेयर्स लोगों के इन्वॉल्वमेंट की चर्चा है उन्हें वकीलों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आदित्य वर्मा जी से, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार की तरफ से इन्होंने इस मामले को यहां तक अंजाम तक पहुंचाया है। इनसे बात करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, ये हमारे हिंदुस्तान का जो कानून है उसने ये साबित कर दिया कि हमारे कानून में इतनी शक्ति है कि गलती करने वाले को सजा भुगतना ही है। सबसे दुखद बात क्या रही कि तमाम चीजों के आ जाने के बाद भी आज भी बीसीसीआई श्रीनिवासन को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। इसमें कोर्ट ने कह दिया था कि चुनाव हमने नहीं टाले हैं, आपने अपनी तरफ से टाले हैं। तो जब कोर्ट ने हरी झंडी दे दी कि गो अहेड, फिर बीसीसीआई ने 4 हफ्ते चुनाव टालने का जो प्रस्ताव दिया, कोर्ट को इन्फॉर्म किया, उसका क्या मतलब? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज एक आदमी ने बीसीसीआई को एक तरह से हाईजैक कर लिया है। ऐसा लगता है कि बीसीसीआई श्रीनिवासन और श्रीनिवासन इज बीसीसीआई हो गया है, जो बहुत ही दुखद घटना है। बीसीसीआई की अपनी एक पहचान है, पिछले 86 वर्षों का एक से एक महान खिलाड़ी उसने देश को दिए, देश का तिरंगा जिन्होंने ऊंचा किया, लेकिन एक श्रीनिवासन के वजह से आज मट्टी पलीत हो गई है। आपने अपने इलेक्शन को पोस्टपोन किया है, तो आप क्या कहते? कोर्ट ने तो रोक लगाई नहीं लगाई है कोर्ट में, तो इसीलिए उन लोगों को जगा रहा हूं, जगमोहन डालमिया, बिंद्रा, शरद पवार, कि अब तो एक साथ आ जाओ। बीसीसीआई की पॉलिटिक्स को अलग रखा जाए तो क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम कोर्ट ने ना बताने को कहा, तो बाकी और खिलाड़ियों का क्या होगा जिनके कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में? ये डिसाइड करेगी जब बीसीसीआई की अगली कमेटी आएगी। जो मैं समझ रहा हूं कि रिपोर्ट तो मुझे हम लोगों को बीइंग ए पिटिशनर मिलेगा ही। 24 को इस पे बहस होगी कि जो नाम होल्ड किया गया, जो इंडिया के स्टार हैं, उनके भविष्य का क्या फैसला होगा। ये अब सुप्रीम कोर्ट 24 को जब सुनवाई होगी उस पर डिसाइड करेगा। लेकिन इस बीच में जो 4 ऑफिशियल्स का नाम है, श्रीनिवासन, सुंदर रमन, राज कुंद्रा और मयप्पन, इनके बारे में हम लोगों ने एक अर्जी डालने के लिए परमिशन कोर्ट से मांगा, जो कोर्ट ने परमिशन दे दिया। और उस अर्जी पे रजिस्ट्रार डायरेक्ट उन 4 लोगों को अगले तिथि में कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहेगा। सुन लिया आपने, 4 अधिकारियों का नाम आया है। हालांकि फिर बात वही है कि ये जांच के दायरे में थे, इन्हें कसूरवार नहीं पाया गया है। 24 तारीख को अगली हियरिंग है। चेतन जी, यहां से बीसीसीआई के इलेक्शंस की तार भी जुड़ती है। बीसीसीआई खुद ही आज अर्जी ले गया कि हम 4 हफ्ते अपने इलेक्शंस को मुलतवी कर देते हैं। और जैसे आदित्य वर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप इलेक्शन कराइए, हमने तो रोका नहीं। और आदित्य वर्मा ने जिस तरह से इल्जाम लगाया, क्या वाकई में बीसीसीआई एक ही आदमी का रह गया है कि श्रीनिवासन आज इलेक्शन जीत सकते हैं तो ठीक है, आज नहीं जीत सकते तो उसको मुलतवी कर दिया जाए? देखिए, क्योंकि ये फैसला हो सकता है कि 1 महीना और ना आए, 2 महीना और ना आए, तो क्या बीसीसीआई इसी तरह से चलता रहेगा? नहीं, अगर इस तरीके का अगर आगे नहीं आता है निर्णय, तो फिर कोर्ट जो है जरूर कोई ना कोई डायरेक्टिव देगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि पोस्टपोन करता जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता भी कुछ ना कोई दबाव जरूर डालेंगे, अब वकील जो है वो भी दबाव डालेंगे। लेकिन सवाल एक आदमी की बात जो कर रहे हो आप, वो नहीं है। सवाल है एक पूरा ग्रुप है, एक आदमी नहीं है, वो एक पूरा ग्रुप है, और वो ग्रुप के जो हैं वो लीडर हैं। तो इसीलिए बीसीसीआई की भी मजबूरी है, इस ग्रुप की भी मजबूरी है कि आप जो है लीडर को ही जो है अलग कर देंगे आप, तो फिर वो ग्रुप ही बचेगा नहीं।
नहीं। तो इसीलिए जो ग्रुप है जो पोस्टपोनमेंट चाहता है और या जो भी चाहता है, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे उनका पूरा ग्रुप है। फिर सवाल ये भी आ जाता है कि बीसीसीआई छोटी मोटी बॉडी नहीं है, नेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, पूरी क्रिकेट करती है। तो फिर ये ना हो जाए कि आपने अभी किसी को हटा दिया और उसके बाद फिर जो है वो जो है वो निर्दोष पाया गया, तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि सेफ जो है ना, हर जो लोग हैं, मैं समझा बीसीसीआई जो भी है वो सब लोग सेफ खेलेंगे, वो लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे और वो जाएंगे। क्योंकि एक और जो चीज़ मैंने देखा है कि बीसीसीआई के अंदर भी जब बाहर की एजेंसी कोई भी आती है और कोई अटैक होता है तो बीसीसीआई के जो भी लोग होते हैं वो सब इकट्ठा हो जाए, लेकिन फिलहाल आज सुबह ही शरद पवार ने कहा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में अपने जो साथी थे कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और आज शाम होते होते इलेक्शन जो है मुलतवी हो गए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुदगल साहब क्या सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, मल्टीपल रिपोर्ट्स दी हैं, उन्होंने एक 30 पेज की रिपोर्ट दी, एक उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी, एक रिपोर्ट में खिलाड़ियों का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ कोड दिए गए।